आज का हमारा वीडियो दैत्तिक समूह तथा आभासीय समूह पर आधारित है। दैत्तिक समूह को अंग्रेजी में सेकेंडरी ग्रुप तथा आभासीय समूह को क्वासी ग्रुप कहते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं दैत्तिक समूह पर। दैत्तिक समूह के बारे में बहुत से विचारकों ने अपनी परिभाषाएं दी हैं, जिसमें सबसे पहले विचारक है बीर स्ट्रीट। बीर स्ट्रीट ने बताया कि वे समूह जिनमें प्राथमिक संबंधों का अभाव होता है दैत्तिक समूह कहलाते हैं। ऑगबर्न तथा नीमकॉफ ने बताया कि दैत्तिक समूह वे समूह हैं जिनमें प्राप्त अनुभवों में घनिष्ठता का अभाव होता है तथा आकस्मिक संपर्क ही दैत्तिक समूह का सार तत्व है। दोनों परिभाषाओं को आपने ध्यान से सुना होगा। तो दैत्तिक समूह क्या है? जिनमें प्राथमिक संबंधों का अभाव होता है। प्राथमिक संबंध किससे बनते हैं? हम की भावना से, आमने सामने के संबंध से, संपूर्ण संबंध से, घनिष्ठता से, सामाजिक संबंधों से प्राथमिक संबंध बनते हैं। इन सब बातों का जिनमें अभाव होता है वो सारे समूह दैत्तिक समूह कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर एक भारत का निवासी है और एक चीन का निवासी है। भारत के निवासी का चीन के निवासी से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है। दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते, किंतु फिर भी वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? भारत का नागरिक अपनी राष्ट्र की सरकार से जुड़ा हुआ है, चीन का नागरिक अपने राष्ट्र की सरकार से जुड़ा हुआ है और दोनों राष्ट्रों की सरकारें आपस में संबंध रखती है। तो चाहे भारत में कोई समस्या हो या चीन में कोई समस्या हो, तो सपोज करते हैं कि चीन में कोई समस्या आ गई है और ऐसी समस्या आ गई है जो बहुत ही भयंकर है और वहां अर्थ का अभाव है, तो भारत सरकार ने डोनेशन मांगा, तो उस व्यक्ति ने डोनेशन दिया जो भारत सरकार तक पहुंचा। भारत सरकार के माध्यम से चीन की सरकार तक पहुंचा और चीन की सरकार ने उस व्यक्ति को सहायता प्रदान की। तो दोनों में आपस में किसी प्रकार की बातचीत नहीं है, किसी प्रकार का व्यवहार नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में उस व्यक्ति द्वारा दी गई मदद उस व्यक्ति तक पहुंच गई। तो इसे कहते हैं दैत्तिक समूह। आगे बढ़ते हैं हम। आभासी समूह कह दो, संदर्भ समूह कह दो, आदर्श समूह कह दो या अर्ध प्राथमिक समूह कह दो, एक ही बात है। अर्ध प्राथमिक समूह को हम इंग्लिश में क्वासी ग्रुप कहते हैं। तो आभासी समूह के बारे में समझने से पहले एक उदाहरण हमें समझना पड़ेगा। जैसे हम किसी समूह के सदस्य नहीं हैं, किंतु हमारी भावनाएं, हमारे विचार उस समूह के प्रति है, उस समूह के हम सदस्य बनना चाहते हैं, लेकिन हम सदस्य नहीं हैं।
तो ऐसे समूह आभासी समूह, संदर्भ समूह, अर्ध प्राथमिक समूह या आदर्श समूह कहलाते हैं। 4 नाम है, मतलब एक ही है। कोई भी नाम पूछ के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, उसका आपको उत्तर देना है। तो इस वीडियो में आपने देखा द्वितीयक समूह और आभासी समूह के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी। अगले वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सामाजिक प्रक्रियाओं पर, सोशल एक्शन। तब तक के लिए तैयार रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, ताकि ये पता चले कि समूह में प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, आभासी समूह क्या होते हैं। धन्यवाद।